हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में आज हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स की। जैसे कल हमने डिस्कस किया था पार्थिनोकार्पी, उसी श्रृंखला में अगले शॉर्ट नोट्स हैं। आज का जो शॉर्ट नोट हम लेते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी जैसे नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब होता है एक से अधिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक है कि नॉर्मली क्या होता है, एक सीड में एक ही एम्ब्रियो पाया जाता है, परंतु कभी कभी कुछ ज्ञात या अज्ञात कारणों से एक ही सीड में फर्टाइल व स्टेराइल, नॉर्मल तथा एबनॉर्मल टाइप के एक से अधिक एम्ब्रियो बन जाते हैं। अतः एक सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो के पाए जाने की क्रिया को पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। यानी कि एक सीड में यदि एक से अधिक एम्ब्रियो पाए जाते हैं, चाहे वो स्टेराइल हो, फर्टाइल हो, नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, उनकी संख्या यदि एक से अधिक है तो हम उसे नाम देंगे पॉलीएम्ब्रियोनी। और यह निम्न प्रकार की होती है। फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट टाइप है सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। प्रत्येक ओव्यूल में केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर पाया जाता है, जिससे केवल एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है, और प्रत्येक एम्ब्रियो सैक में जो एग की संख्या होती है वो भी एक होती है, जिसके फर्टिलाइजेशन से केवल एक ही जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तथा इस जाइगोट के डेवलपमेंट से एम्ब्रियो बनता है। यानी कि ये इस सिंपल टाइप की पॉलीएम्ब्रियोनी में सिंपली जैसे होता है, एम्ब्रियो सैक में सिंपल वन एग होगा, एग फर्टिलाइज हुआ और एम्ब्रियो का निर्माण किया उसने। परंतु कुछ विशेष कंडीशंस में एक से अधिक मेगास्पोर एक्टिव होकर एक से अधिक एम्ब्रियो सैक बना लेते हैं। एम्ब्रियो सैक की संख्या भी अधिक होती है, जिनके एग की फर्टिलाइजेशन से एक एक जाइगोट बन जाता है। तो इस प्रकार का केस सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। कहीं किसी का डिवाइडेशन नहीं है, अलग अलग मेगास्पोर डेवलप हो रहे हैं, अलग अलग एम्ब्रियो सैक बन रहे हैं, अलग अलग एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट एग फर्टिलाइज होकर अलग अलग एम्ब्रियो दे रहे हैं। तो इस प्रकार की जो पॉलीएम्ब्रियोनी है वो कहलाती है सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। सेकेंड पॉलीएम्ब्रियोनी की हम बात करते हैं, इसमें एक ही जाइगोट के डिवीजन से एक से अधिक एम्ब्रियो बनते हैं। ये जो टाइप है, क्लीवेज का मतलब होता है विदलन, टूटना, स्प्लिटिंग। तो इसमें जो जाइगोट की संख्या होती है वो एक ही होती है। इसमें एक ही जाइगोट के डिवीजन से एक से अधिक एम्ब्रियो बन जाते हैं। इनके एग्जाम्पल पाइनस हैं, ऑर्किड्स हैं। बहुत सारे ऑर्किड्स में ऐसा होता है, जैसे डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है कि एक जाइगोट स्प्लिट करके दो एम्ब्रियो में डिवाइड हो रहा है। स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल एम्ब्रियो इनटू टू जाइगोट, टू एम्ब्रियो। तो इस प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी जो एक ही जाइगोट के डिवीजन से होगी उसे हम विदलन या क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। थर्ड बात करते हैं एपोकेमिक पॉलीएम्ब्रियोनी। कभी कभी कुछ खास कंडीशन में कुछ विशेष कारणों से नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो के अतिरिक्त सिनर्जिड या एंटीपोडल या गैमेटोफाइट की कोई भी और सोमेटिक सेल डायरेक्ट मतलब विदाउट फ्यूजन एक से अधिक एम्ब्रियो बना लेती है। इसे कहते हैं एपोगेमिक पॉलीएम्ब्रियोनी। यानी कि इसमें हम जैसे बात करें, थोड़ा डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो एक नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो बन रहा है, इसके साथ साथ एंटीपोडल है या सिनर्जिड है, वो भी साइड वाइज इसके साथ ही साथ एम्ब्रियो बना रहे हैं, और एम्ब्रियो की संख्या अधिक होने के कारण क्या हो रही है, पॉलीएम्ब्रियोनी हो रही है। तो इस प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी जिसमें कोई सोमेटिक सेल बिना किसी डिवीजन, बिना किसी फंक्शन के, बिना किसी फ्यूजन के डायरेक्ट ही बिहेव करने लगे एम्ब्रियो को की तरह, तो ये इस टाइप की पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाएगी एपोगेमिक पॉलीएम्ब्रियोनी। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, इसमें नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो इसके अतिरिक्त इंटेगुमेंट से भी कुछ एबनॉर्मल स्टेराइल या फर्टाइल एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो एम्ब्रियो सैक के चारों ओर उपस्थित जो सेल्स होती हैं, टिश्यू होता है न्यूसेलस या इंटेगुमेंट की सेल कभी कभी बहुत तेज़ी से डिवाइड करती है और एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो इस प्रकार बने हुए एबनॉर्मल एम्ब्रियो को एडवेंटिव एम्ब्रियो कहते हैं, और कुल मिलाकर एम्ब्रियो की संख्या बढ़ने लगती है। नेक्स्ट टाइप है एपोस्पोरिक पॉलीएम्ब्रियोनी। इस प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी में सिंपल मेगास्पोर मदर सेल से बनने वाली एम्ब्रियो सैक की किसी भी सोमेटिक सेल से डायरेक्ट एबनॉर्मल एम्ब्रियो बन जाता है। जब मेगास्पोर से बन रहे हैं तो उसमें सोचने वाली बात है, मेगास्पोर मदर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2x होता है, तो जो इसमें एम्ब्रियो बनते हैं वो 2x बन जाते हैं। तो इसमें जो एग होंगे, सिनर्जिड होंगे, सभी की जो संख्या होगी वो 2n होगी, क्योंकि इसमें कुछ मियोसिस हुई नहीं है, डायरेक्ट मेगास्पोर से डेवलप हुआ है। अतः इस कंडीशन में नॉर्मल
एम्ब्रियो सैक से बनने वाले एम्ब्रियो के साथ साथ एबनॉर्मल एम्ब्रियो भी बन जाते हैं। इस प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी को एपोस्पोरिक पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है, एक टाइप होती है स्पेशल टाइप की पॉलीएम्ब्रियोनी। स्पेशल टाइप की पॉलीएम्ब्रियोनी में किन को रखा गया है, जब एक से अधिक टाइप की पॉलीएम्ब्रियोनी एक साथ पाई जाए तो उसे स्पेशल पॉलीएम्ब्रियोनी के केस में रखते हैं। कुछ केसेस में उपरोक्त टाइप में से एक से अधिक टाइप की पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। जैसे हम एलियम स्पीसीज की बात करें तो उसमें जो एम्ब्रियो टोटल एम्ब्रियो बनते हैं वो निम्न प्रकार से बनते हैं। जैसे नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो भी होगा, सिनर्जिस से बनने वाला एम्ब्रियो भी होगा, एंटीपोडल से बनने वाला भी एम्ब्रियो होगा और एडवेंटिव एम्ब्रियो भी होगा। इसमें मतलब एक से अधिक पॉलीएम्ब्रियोनी एक साथ पाई जाए। इस प्रकार कुछ वैज्ञानिकों ने सिट्रस में नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो के अतिरिक्त डिफरेंट टाइप के 3 से 13 एम्ब्रियो रिपोर्ट किए। सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने ऑरेंज में रिपोर्ट किया। तो इस प्रकार आज ये देखा, हम लोगों ने सीखा कि पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, किन कारणों से होती है। अब नेक्स्ट शॉर्ट नोट की बात करते हैं, एपोमिक्सिस। एपो का मतलब होता है विदाउट, मिक्सिस का मतलब होता है मिगलिन, फ्यूजन, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें बिना फ्यूजन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाए बिना गैमेटिक फ्यूजन के, उस कंडीशन को एपोमिक्सिस में रखते हैं, विदाउट फ्यूजन फर्टिलाइजेशन की क्रिया। नॉर्मल कंडीशन में हैप्लॉइड एग की फर्टिलाइजेशन से बनी जाइगोट द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, जिससे नॉर्मल डिप्लॉइड फर्टाइल प्लांट बनता है। गैमेटिक फ्यूजन की यह क्रिया जिसमें मतलब फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, वो एम्फीमिक्सिस या सिनगेमी या रियल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। एम्फी का मतलब बोथ, दोनों गैमेट की फ्यूजन से बनने के बाद जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो रियल फर्टिलाइजेशन है। कभी कभी कुछ ज्ञात या अज्ञात कारणों से स्पेशल कंडीशन में गैमेटोफाइट की फर्टाइल या स्टेराइल सेल से बिना फ्यूजन एबनॉर्मल एम्ब्रियोज बन जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को एपोमिक्सिस कहते हैं और इस क्रिया में भाग लेने वाली सेल्स के आधार पर एपोमिक्सिस निम्न 2 प्रकार की होती है, यानी कि उस सेल की जो क्रोमोसोम नेचर है वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, इस बेस पर पॉलीएम्ब्रियोनी जो हो सकती है वो निम्न प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट टाइप है पार्थिनोजेनेसिस। इस प्रकार की एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो का निर्माण मेल तथा फीमेल गैमेटोफाइट की रिप्रोडक्टिव सेल से होता है, जैसे अनफर्टिलाइज एग या मेल गैमेट से एम्ब्रियो का बनना। पार्थिनोजेनेसिस में भाग लेने वाले गैमेट्स के क्रोमोसोम की नंबर के आधार पर, जो क्रोमोसोम की संख्या है उसके आधार पर यह निम्न 2 प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, इसको नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस भी कहते हैं। इस प्रकार की पार्थिनोजेनेसिस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हैप्लॉइड मेल गैमेट या फीमेल गैमेट से होता है। यद्यपि मेल तथा फीमेल दोनों में रिपोर्टेड है इस प्रकार के केस, परंतु मेल में ये रेयर है, क्योंकि इस प्रकार के एम्ब्रियो जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। जबकि दूसरी टाइप जो है वो डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस है, जिसको रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं। उसको नॉन रिकरेंट बोलते हैं क्योंकि उसके जो एम्ब्रियो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। इसको रिकरेंट एपोमिक्सिस बोलते हैं क्योंकि इसके एम्ब्रियो फर्टाइल होते हैं। इस प्रकार की पार्थिनोजेनेसिस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अनफर्टिलाइज डिप्लॉइड एग या डिप्लॉइड मेल गैमेट से होता है। स्पष्ट है कि डिप्लॉइड मेल गैमेट का बनना तभी संभव है जब स्पोरोजेनेसिस के समय मियोसिस फेल हो जाए, क्योंकि इन जनरल क्या होता है, जो गैमेट्स का क्रोमोसोम नंबर होता है वो हैप्लॉइड होता है। अगर डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कब हो सकता है, या तो जो पेरेंट प्लांट हो टेट्राप्लॉइड हो या स्पोरोजेनेसिस में मियोसिस ना हो, उस कंडीशन में डिप्लॉइड स्पोर बन सकते हैं। इस प्रकार के जो एम्ब्रियो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। तो एक टर्म हुआ पार्थिनोजेनेसिस जो 2 प्रकार का हो सकता है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। नेक्स्ट है एपोगेमी। किसी भी गैमेटोफाइट की सोमेटिक सेल्स जैसे सिनर्जिड है, एंटीपोडल है या ट्यूब सेल है, विदाउट फ्यूजन के डायरेक्ट एम्ब्रियो बनने की क्रिया है वो एपोगेमी कहलाती है। जैसे 2 कंडीशन इसमें हो सकती हैं, फीमेल गैमेटोफाइट की सिनर्जिड या एंटीपोडल या दोनों से एम्ब्रियो का बन जाना, मेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट ट्यूब सेल से एम्ब्रियो का बनना। इसे भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एपोगेमी में भाग लेने वाली सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर एपोगेमी निम्न 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट है हैप्लॉइड एपोगेमी,
इस प्रकार की एपोगेमी में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सोमेटिक सेल जैसे एंटीपोडल है, सिनर्जिड या ट्यूब सेल से होता है। अतः इस टाइप के एम्ब्रियो हैप्लॉइड होते हैं, या तो इनसे कोई प्लांट नहीं बनता, यदि कोई प्लांट बन भी जाता है बाय चांस तो वो स्टेराइल होता है। इसी प्रकार दूसरी वाली जो एपोगेमी होगी वो डिप्लॉयड एपोगेमी है। इस टाइप की एपोगेमी में एम्ब्रियो का विकास डिप्लॉयड सोमेटिक सेल जैसे सिनर्जिड है, एंटीपोडल या ट्यूब सेल से होता है। और जब ये डिप्लॉयड सेल का निर्माण कब होगा, पहले क्लियर किया, या तो स्पोरोजेनेसिस में मियोसिस ना हो या पेरेंट प्लांट टेट्राप्लॉयड हो। इस प्रकार की डिप्लॉयड सेल केवल दो कंडीशन में बन सकती है, या तो मदर पेरेंट जो प्लांट है वो टेट्राप्लॉयड हो, या स्पोरोजेनेसिस में मियोसिस फेल हो जाए। इस प्रकार से एम्ब्रियो, इस प्रकार के जो एम्ब्रियो हमें प्राप्त होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं तथा उनसे बनने वाला प्लांट फर्टाइल होता है। ठीक, तो ये वाली जो डिप्लॉयड एपोगेमी है उनसे हमें फर्टाइल प्लांट प्राप्त होता है। नेक्स्ट टर्म है एपोस्पोरी। स्पोरोफाइट की किसी फर्टाइल या सोमेटिक सेल से डायरेक्टली विदाउट मियोसिस गैमेटोफाइट बनने की क्रिया को एपोस्पोरी, एपो का मतलब विदाउट, स्पोरी का मतलब मियोसिस, बिना मियोसिस के गैमेटोफाइट बनने की क्रिया जो कहलाती है वो एपोस्पोरी कहलाती है। एपोस्पोरी में भाग लेने वाली सेल्स के नेचर के आधार पर यह दो प्रकार की होती है। तो जनरेटिव एपोस्पोरी होते हैं। इस टाइप की एपोस्पोरी में गैमेटोफाइट का विकास विदाउट मियोसिस के डायरेक्ट फर्टाइल सेल से होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियोसेक का बनना, या माइक्रोस्पोर मदर सेल से डायरेक्ट मेल गैमेटोफाइट का बनना। तो इस स्टेज में या तो गैमेटोफाइट 2n होता है, 2n होगा इस केस में। दूसरी टाइप की जो एपोस्पोरी है वो है सोमेटिक। इस केस में गैमेटोफाइट का विकास सोमेटिक सेल से हो, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि उसमें जनरेटिव सेल का उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पर सोमेटिक सेल का उपयोग होगा। जैसे न्यू सेल्स की सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियोसेक का बनना, या माइक्रोस्पोंजियल वॉल की सेल से डायरेक्ट पॉलिन ग्रेन्स का बनना। इस केस में भी जो गैमेटोफाइट होते हैं वो 2x होते हैं, और एपोस्पोरिक जो गैमेटोफाइट होते हैं हमेशा एबनॉर्मल होते हैं। इस प्रकार से ये टॉपिक आज का खत्म होता है, जिसमें हमने आज पढ़ा पॉलीएम्ब्रियोनी। कल हमने पढ़ा था नेक्स्ट पिछले लेक्चर में वीडियो में हमने पढ़ा था पार्थिनोकार्पी के बाद नेक्स्ट आज हमने पढ़ा पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस एंड एपोस्पोरी। ये एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट नोट थे जो एमजेपी के सिलेबस के अनुसार शॉर्ट नोट में आते हैं। तो इस प्रकार ये कंप्लीट होता है आज का टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी का।